बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है वाइल। इस टॉपिक में हम लोग वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, और आज के इस टॉपिक में हम वाइल लूप की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, उसके एक एग्जांपल और एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाइल लूप की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन, वाइल लूप की क्या डेफिनेशन होती है? वाइल लूप होता है, वाइल लूप भी दरअसल फॉर लूप की तरह एक मखसूस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये इस वक्त तक इस्तेमाल की जाती है जब हमें यह कंफर्म नहीं होता कि लूप की बॉडी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए। यानी कि उधर तो हम लिख रहे थे ना कि आई लेस देन इक्वल टू दिस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन में ये दे रहे थे कि ये लूप इस पॉइंट तक एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन वाइल लूप हम लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी डेफिनेशन होती है। उसके बाद सिंटैक्स, सिंटैक्स हम लोग वाइल लिखते हैं पहले, वाइल, उसके बाद फिर हम लिख देते हैं कंडीशन, वाइल के बाद कंडीशन, और फिर हम लोग नीचे लिख देते हैं बॉडी इधर। ये इसका सिंटैक्स होता है। पहले हम लोग लिखते हैं वाइल, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन होती है, और फिर हम लिख देते हैं बॉडी ऑफ लूप। इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर तो कंडीशन, ये वाली कंडीशन दुरुस्त हो, तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। फिर दोबारा कंडीशन चेक की जाती है, और फिर जनाब ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन दुरुस्त होती है। जिस टाइम आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर आपका कंट्रोल यहाँ से बाहर मूव कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल। फॉर लूप में तो हमें पता होता था कि हमने अपने लूप किस हद तक एग्जीक्यूट करवानी है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमारी लूप कितनी चलेगी। ये इसका सिंटैक्स होता है। और अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जांपल भी करते हैं। मैंने आपको पहले भी इनकी डेफिनेशंस की मरतबा बताया था कि बहुत ही कम सिनारियोज आते हैं जिनमें हमें वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ती है, और डू वाइल तो हम लोग इस्तेमाल करते ही नहीं है। जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग वाइल लूप को डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप की निस्बत वाइल लूप बहुत कम इस्तेमाल होती है, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हम लोग इसे करते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम लोग फॉर लूप से वो प्रोग्राम नहीं हल कर सकते। जैसे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास 70,051 लाख रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि मुझे, मेरे पास कितने रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड एंटर करवाता जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड होंगे। मैं उनकी रिपोर्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ या कोई भी करवाना चाहता हूँ। ये जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या सी शार्प को आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनती हैं। तो जब हम, मुझे किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए और मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स होंगे, तो उसके लिए फिर मुझे वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ऐसे सिनारी होते हैं जिनमें आप फॉर लूप से आपका काम नहीं चल सकता। तो आपने सिंटैक्स पढ़ा, अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि उसी तरह आपका होगा मैन, बल्कि सिंटैक्स को छोड़े, सिंटैक्स तो आपको पता है ना। सिंटैक्स अब अपने प्रोग्राम में लिखते हैं हम लोग, सिर्फ इधर हम लिख लेते हैं इंटीजर ABC, एक वेरिएबल है। अब मुझे इधर इसकी कंडीशन नहीं पता, मेरे पास ये वेरिएबल सपोज ये स्टोर है, या लिख लेते हैं हम लोग इधर, यार लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम्स। ये एम्प्लॉय नेम्स एक वेरिएबल है जिसमें बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर हम दे देते हैं इसको कैरेक्टर। एम्प्लॉय नेम्स एक वेरिएबल है, 20 उसका साइज़ है सिंगल नेम का, यूज़र का। तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने एम्प्लॉय पड़े हुए हैं। इधर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर यूज़र आईडी। ये ठीक रहेगा, ये आपको समझ लग सकेगी। एक वेरिएबल है यूज़र आईडी, जिसमें मेरे पास बहुत सारे यूज़र की आईडीज़ पड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने यूज़र की आईडीज़ है। ये सॉफ्टवेयर में मैंने कितनी इनपुट करवा दी हुई यूज़र आईडीज़ की,
तो फिर मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा और ऐसी कंडीशन लगाऊंगा, देखें वाइल, और फिर यहाँ पे हमने सिंटेक्स में पढ़ा कंडीशन होगी। कंडीशन अब मुझे उल्टी शुरू करनी पड़ेगी, मसलन यूज़र आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ तो मुझे नहीं पता, मेरे पास यूज़र आईडी यहाँ से यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 500 भी हो जाती है। तो जब ये यूज़र आईडी ज़ीरो से कम होगी, जब इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया ना ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू जब भी ज़ीरो से ज़्यादा हो तो लूप चले, जब भी इसकी वैल्यू ज़ीरो से कम होगी तो लूप हमारी ख़त्म हो जाएगी। इधर हम चलते हैं बॉडी में, ये इधर इधर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, इधर देखते हैं अपनी कंडीशंस को। तो जब लूप फर्स्ट टाइम रन होगी तो उसकी वैल्यू जो भी होगी, अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो फिर आपकी कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएगी। मैं इधर दे देता हूँ, अगर तो मेरी कंडीशन जो भी जो भी हो, सी आउट यूज़र आईडी इज़, इधर मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी, इसको सिंपल शो करवाने के लिए एंडल कर देते हैं। तो अब देख रहे हैं सिंपल हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने वाइल लूप को यूज़ किया। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड पड़े हुए यूज़र आईडी में, अगर तो कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट, जब ये प्रोग्राम रन हो और इसके साथ ही कंडीशन के बाद जो आप देंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देता तो इस स्टेज पे प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र आईडी की वैल्यू तो जब तक ज़ीरो नहीं होती, ये तो कोई इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया, तो इस स्टेज पे जब हम इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम चलता ही रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसे रोकना कहाँ पे है। तो जब हमारे पास यूज़र आईडी हमने कहा हमें नहीं पता कि कितनी है, तो हम उसका डिक्रीमेंट करवा रहे हैं कि वो जितनी ज़्यादा भी होगी पड़ी वो एक एक करके कम हो जाए, और फिर उधर जाके हमारी लूप ख़त्म हो जहाँ पे उसका रिकॉर्ड ज़ीरो हो जाए। तो फिर हमें इधर क्या करवाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। हमें दे देते हैं यूज़र आईडी माइनस माइनस, ये देख रहे हैं आप, और फिर हम लोग अपना गेट सी एच वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। अब सपोज़ मेरे पास, अब हम लोग इसी को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंटेक्स में आ जाएं। इधर हमारे पास एक प्रोग्राम है, सपोज़ करें हमारे पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है जिसमें यूज़र आईडी की वैल्यू क्या है, इंटीजर डाटा टाइप का यूज़र आईडी वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू क्या है, आप कह सकते हैं 5 है। ये एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल है। मैं इसे सॉरी इसको सेव बाद में ही करते हैं। एक सिंपल हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है पड़ा हुआ जिसकी वैल्यू क्या है 5, और मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है क्योंकि ये पड़ा हुआ है डेटाबेस में। सपोज फॉर द टाइम ऐसे आप समझे कि ये डेटाबेस में पड़ा हुआ है। जब आप रियल वर्ल्ड में करेंगे तो आपको ऐसे ही सिनेरियोज मिलेंगे। अब इधर वाइल लूप लगाते हैं, मुझे यूज़र आईडी का रिकॉर्ड चाहिए तो मैं इधर वाइल लूप लगाता हूँ। फॉर लूप तो मैं तब लगाऊँ ना जब मुझे पता हो कि मेरे पास इतने रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूँ कि ये सपोज आपको नहीं पता कि कितने रिकॉर्ड है हमारे डाटाबेस की वैल्यू है, तो फिर आप वाइल लूप लगाएंगे और इधर लिखेंगे यूज़र आईडी ग्रेटर देन, मुझे नहीं पता कितनी है तो जितनी भी हो वो ज़ीरो पे आ जाए, फिर सारा रिकॉर्ड मुझे शो हो जाए। सी आउट यूज़र आईडी इज़, और इधर मैं लिखवा देता हूँ यूज़र आईडी, साथ लिखवा देता हूँ एंडल। इसके बाद यूज़र आईडी माइनस माइनस डिक्रीमेंट करवा देता हूँ। सिंपल मैंने वाइल लूप यूज़ करके अपने डेटाबेस में से यूज़र आईडी की वैल्यू को सर्च करना चाहे कि यूज़र आईडी मेरे पास जितने भी यूज़र हैं, यूज़र आईडीज़ हैं उनको शो करवा दो। तो ये लूप 5 से चलेगी, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड होंगे, मैंने कह दिया यूज़र आईडी जितनी भी है वो ज़ीरो पे आए मैक्सिमम। तो अब एट दिस सिनारियो, एट दिस केस यूज़र आईडी जबकि हमारे पास 5 है, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो लूप कहाँ से शुरू होगी, क्योंकि डिक्रीमेंट है तो लूप चलेगी 5 से। 5 और उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जब ज़ीरो हो जाएगी लूप की वैल्यू तो फिर ये लूप
ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल बाइट ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारा जितना भी रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। वाइल लूप ये आपका सिंटैक्स, उसके बाद ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, और ये हमारी वाइल लूप। इसको हम लोग अपने सेव करते हैं लोकल डिस्क सी के बिन फोल्डर में, और इसको हम लोग कह देते हैं वाइल लूप डेमो डॉट सी पी पी, इसकी एक्सटेंशन है। इसको यहाँ से ऑल टाइप्स कर देंगे, आप सेव कर दें। टर्बो कंपाइलर में आप लोग जाके अपना प्रोग्राम को ओपन करेंगे जो भी आपने सेव किया था, ये वाइल लूप ये वाला, इसको ओपन कर दें। आप देख रहे हैं आपका वही वेरिएबल्स हैं, उसके बाद यूज़र आईडी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फिर आपने वाइल लूप को यूज़ किया है और फिर सिंपल सी आउट करवाया। ऑल्ट F9 के साथ इसको कंपाइल करते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो कंट्रोल F9 के साथ प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देख रहे हैं जब आपकी फ़र्स्ट टाइम लूप रन हुई तो आपके पास रिकॉर्ड 5 पड़े हुए थे, तो 5 उसने दिया, फिर 4 नंबर रिकॉर्ड, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 0। आप देख रहे हैं यूज़र आईडी की वैल्यू आपको नहीं पता, आप इधर कुछ भी दे दें, मुझे नहीं पता कि यूज़र आईडी सपोज वैल्यू क्या है, मैं इधर 100 दे देता हूँ, तो कुछ भी वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, जब आप लोग इस सिंटैक्स को इस्तेमाल करेंगे, इस लूप को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपकी आउटपुट क्या होगी। आप देख रहे हैं आस्ता आस्ता जितनी वैल्यू 100 से शुरू हुई है और नीचे आके 0 पे आ गई। हम लोग चाह रहे हैं कि 0 नज़र नहीं आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इक्वल को ख़त्म करके प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देख रहे हैं 100 से चलेगा प्रोग्राम और 1 पे आ जाएगा। तो ये वेरी सिंपल प्रोसेस था, हमने वाइल लूप की मदद से इस प्रोग्राम को बनाया और वाइल लूप को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।